तो आज हम शुरू करेंगे थ्री क्वालिटीज या तीन गुण। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको हम GOD गॉड के नाम से भी जानते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो जनरेटर हैं, यानी कि उत्पत्ति करते हैं। ऑपरेटर हमारे विष्णु भगवान है, जो पूरे संसार की मेंटेनेंस को देखते हैं और मेंटेन करते हैं। और वहीं पे शिव जो हैं, वो जो हमारी नकारात्मक भावना है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए D से डिस्ट्रॉय। तो यही तीन गुण और यही तीन व्यक्तित्व हमारे भीतर होते हैं शरीर में। हम कुछ ना कुछ रोज उत्पत्ति करते हैं और उन्हीं गुणों के साथ हम अपना जो वर्तमान है उसको चलाते हैं। और हमारे अंदर जो नकारात्मक प्रवृत्तियां होती हैं उसको हम धीरे धीरे तमस के रूप में जान पाते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी से शुरू करेंगे कि हिंदू फिलॉसफी में, भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और ये नेचर डिस्क्राइब करता है, हमारे मतलब प्रवृत्ति को डिस्क्राइब करता है कि हम किस प्रवृत्ति में रहते हैं। तो ये तीन गुण कौन से हैं? पहले है सत्व गुण, जो कि प्यूरिटी यानी कि पवित्रता, आपके अंदर एक रूपता और जो बैलेंस है उसको डिनोट करता है। ये आपके अंदर जितने भी, आप जितना भी आप कहो ना नॉलेज है आपके पास, विजडम है, यानी कि ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। जीवन में जितनी भी आपको क्लैरिटी चाहिए ये सत्व गुण से आती है। आध्यात्मिक उन्नति इसी से आती है। तो ये गुण करुणा और क्षमा और आपके ऊपर खुद का सेल्फ कंट्रोल को डिपिक्ट करती है। वहीं पे जब रजस की बात करते हैं यानी सोने जैसा, तो सोने जैसा वो क्या होता है हमारा? जैसे अगर हम आग को देखें, कलर आग का क्या होता है? पीला। तो पैशन को डिनोट करता है। आपके अंदर वो किस चीज की बहुत ज्यादा वो है, कहते हैं ना ललक है, या आप वो ही काम करते हैं जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, तो वो रजोगुण को दिखाता है। या आपकी जो भी जीवन में आप जो भी प्रोफेशन को चूज करते हैं वो रजस को दिखाता है, क्योंकि उसी से आपकी जीविका चलती है और उसी से आप वही कार्य करते हैं या उसी में संलग्न होते हैं जिससे कि आपको लगता है कि हाँ यही मैं कार्य के लिए। तो इसलिए अगर किसी को पढ़ाने का शौक है तो वो टीचर बनता है। अगर उसको दवाइयों में इंटरेस्ट है तो वो डॉक्टर बनता है। अगर उसको व्यवस्था करनी हो तो वो पुलिस वाला बनता है। तो यहाँ पर ये रजस गुण जो है हमारे एम्बिशन को दिखाता है, हमारे कार्य करने की क्षमता को दिखाता है। और कई लोग, जो वो व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता, जैसे कि वो आलसी प्रवृत्ति का होता है, या वो दिखाता है हमारे तमस गुण को। तो जहां पर तमस होता है वहां अंधेरा होता है, वहां पे अज्ञानता होती है, वहां पर रुकावट होती है, कंफ्यूजन होता है, व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं आता। जिस तरह के आप कहते हैं मानसिक बीमारियां होती हैं, वो सारे तमस गुण में आते हैं। तो जैसे कि लेजीनेस हो गया और ग्रीड हो गया, भ्रम में रहना, शक करना, ये सारे जो है हमारी जिस तरह की प्रवृत्ति है वो तमस गुण को दिखाती है। तो यहाँ पर ये तीनों गुण जो हर एक व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं। ऐसा नहीं है, आपको कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ एक ही गुण प्रधान हो या उसमें सतो होगा, रजो होगा, नहीं। हर एक व्यक्ति में ये तीनों गुण मौजूद हैं। और वो किस किस मात्रा में है वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में डिपेंड करता है, उसकी दिनचर्या में वो क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसको कुछ, जैसे मतलब वो अगर अध्यात्म में है तो उसका सतोगुण प्रधान रहेगा, अगर वो कार्य में संलग्न है तो वो रजोगुण में रहेगा, अगर वो सो रहा है, कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, सिर्फ बैठ के सोच रहा है, तो वो तमोगुण में रहेगा। तो यहाँ पर एक कहानी है, बहुत ही अच्छी है, तीन दोस्तों की कहानी है। एक बार इन तीन दोस्तों के पास जो रहते हैं, जो गांव में एक बार सूखा अकाल पड़ जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो वो तीनों कहते हैं चलो हम शहर चलते हैं, वहां जाके कुछ नौकरी वोकरी ढूंढेंगे। तो वो निकल पड़ते हैं, खाना और पीना सब पानी वगैरह लेकर अपनी यात्रा पर। अब वो जंगल के रास्ते से निकलते हैं, काफी दिन हो जाते हैं, उनका जो जो भी लेकर गए होते हैं वो सामान खत्म हो जाता है। तो वो एक पेड़ के नीचे वहां आराम करने लग जाते हैं। अब लगी तो बड़ी जोरों की भूख होती है, तो वो जंगल में इधर उधर देखते हैं। तो एक दोस्त उठ के वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जंगल में टहलता है और देखता है कि दूर एक आम का पेड़ है। और वो आम के पेड़ को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। जैसे ही वो आम के पेड़ के पास जाता है, उसका धन्यवाद देता है और देखता है वहां पके हुए आम कुछ नीचे गिरे हुए हैं। बहुत ही मीठे आम होते हैं उनको खाने से। तो वो कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे इतना अच्छा पेड़ दिया, इतने अच्छे आम दिए। और आम के पेड़ को इतना धन्यवाद देता है कि उन मीठे मीठे आम को खाकर उसको बहुत ही आनंद आता है। तो वो कहता है कि मुझे ना तुम्हें कुछ देने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं ऐसा कि मैं तुझे ये, इसके लिए ना तो मैं धन दूं, धन दूंगा तो तू लेगा नहीं, है ना, पेड़ कैसे धन लेगा।
तो मैं तो तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा इस समय मैं क्या दूं। तो वो क्या करता है, जो गुठलियां वो खाता है उसको वहां पर धरती पर गाड़ कर चला जाता है और कोटि कोटि धन्यवाद देता है। जिस तरह इस पेड़ ने मेरी भूख को मिटाया, आने वाले जो जितने भी जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठाए करके इससे पेड़ उगे, और वो दूसरे के बारे में सोचकर, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचकर, जितने उसने आम खाए होते उतनी सारी गुठलियों को वो धरती में उसको बोता है, और फिर जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी पानी डालकर उनको अच्छे से सींच कर चला जाता है। अब दूसरा दोस्त, फिर उस दूसरे दोस्त को भी वो बताता है कि उधर दूर पे ना एक आम का पेड़ है, मैं गया और आम खा के आ गया। तो दूसरा दोस्त भी जो होता है वो भी पेड़ के पास जाता है। अब वो ये सोचता है आम तो मिल ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपना भला करूं, शहर जाके पता नहीं कितने दिन मुझे खाना मिले ना मिले, तो मैं इस आम की लकड़ियों को भी तोड़ लेता हूँ और इसकी गठरी बांध लेता हूँ, वहां शहर में जाके इनको बेचूंगा और कुछ मिलेगा तो मेरे कुछ दिन की व्यवस्था हो जाएगी, जब तक मैं नया व्यापार या शुरू नहीं करता। तो वो अपने बारे में सोचकर कुछ लकड़ियां भी इकट्ठी कर लेता है उनको जलाने के लिए या आगे उसको बेचने के लिए। तो वो काफी बड़ी गठरी बनाकर आ जाता है। तीसरा दोस्त जब जाता है तब क्या होता है, उसको जो आम मिलता है वो खट्टा मिलता है। और वो पहले उस पेड़ को बोलता है कि ऐसा ही एक पेड़ तो मैंने अपने गांव में भी लगाया था, और मैंने इसको सींचा और आज तक उस पेड़ ने मुझे कोई फल ही नहीं दिया, और पता नहीं यहाँ तो इसकी कोई देखभाल भी नहीं कर रहा इस जंगल में, ना इसको कोई पानी देने वाला है, और देखो ये पेड़ कितना हरा भरा हो गया और इस पे इतने आम लगे हैं। वो दो तीन आम तोड़ता है और उसको वो जो आम वो तोड़ता है वो एकदम बिल्कुल खट्टे खट्टे निकलते हैं, उसको पके हुए आम नहीं मिलते। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है पता नहीं किसने ये पेड़ लगाया है, कैसा ये आम का पेड़ है, सारे आम इसके खट्टे हैं, कोई भी स्वाद नहीं है, पता नहीं मेरे दोस्तों को क्या पसंद आ गया इस पेड़ में, कह के उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो एक माचिस की तीली लाता है और बड़ा सी आग बना के उस पेड़ को वो जला देता है। तो ये थी कहानी। कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हमारे गुणों की प्रवृत्ति होती है, वैसे हमें वो उसका फल मिल रहा है, और वैसे ही हम हमारा व्यवहार कर रहे हैं। तो पहले वाले ने क्या व्यवहार किया, उसने उस पेड़ को धन्यवाद दिया और दूसरों के बारे में सोचते हुए भी उसको लगाया, है ना। तो सत्व गुण जो होता है बहुत ही शांत, काम, पीसफुल, जैसे कि एक बिल्कुल एक ठहरी हुई नदी के समान है। जो रजोगुण है वो एक बहती हुई नदी के समान है, वहां पर उसकी प्रवृत्ति हमेशा उतार चढ़ाव वाली होती है। और जो तमस गुण है ना, वहां पर ना एक ना रुका हुआ गंदा इस तरह का पानी आप से कह सकते हैं, जो मतलब ना कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, या आप कह सकते हैं दलदल वाला पानी या कीचड़ वाले पानी को हम तमस गुण के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह ये तीनों के गुण थे, तीनों के विचार थे, और आपने देखा क्या हुआ इन तीनों के साथ। तो ये इसकी ब्यूटी है कि सत्व गुण जो है एप्रिशिएट करता है उस गार्डन को, उस वो, और जो रजोगुण होता है वो अपने लिए पैसा बनाने के लिए सोचता है, और जो तमस गुण होता है वो हमारे प्लेजर्स को डिनोट करता है, निद्रा को डिनोट करता है, लेजीनेस को डिनोट करता है। तो हमें हमेशा एक दूसरों को एप्रिशिएट, दूसरों को सराहने की भावना में रहना चाहिए। रजोगुण टेक एक्शन, यानी कि हमेशा आप एक्शन मोड में रहते हैं, आप कर्म करते हैं उसके लिए, अपने लिए। और तमोगुण में हम एक दिखाते हैं हमारे अंदर के जो नकारात्मक भावना है ना, उसी को दिखाते हैं। अगला है, अब ये देखें, ये पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये तीनों जो गुण हैं वो इस ये 5 तत्वों से कैसे जुड़े हैं, हमारे चक्रा से कैसे जुड़े हैं, और किस तरह कौन से समय से जुड़े हैं, ये भी आज हम जानेंगे। तो अगले में हम जो देखते हैं 5 तत्व, हमारे पास धरती में 5 तत्व है। पहला तो धरती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दूसरा तत्व है हमारा पानी। तीसरा तत्व है हमारा जिसको हम अग्नि कहते हैं, जो सूर्य है या पेट की जठर अग्नि आप कह लीजिए। फिर अगला तत्व है वायु, और उससे ऊपर हमारा आता है आकाश तत्व। तो ये 5 तत्वों से किस तरह जुड़े हैं, इनको 5 महाभूत भी कहते हैं, और किस तरह ये तीनों गुणों से जुड़े हैं आज इसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो है अर्थ एलिमेंट, यानी कि हमारा धरती, पृथ्वी जिसको हम कहते हैं, ये डिनोट करता है आपकी स्टेबिलिटी को। तो स्टेबिलिटी जब आप बोलते हो ना, रुका हुआ, या आप ग्राउंडिंग बोल सकते हो, धरती से जुड़ा हुआ, तो ये मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है। वाटर एलिमेंट जो होता है, बिल्कुल मैंने कहा था ना, चलती हुई नदी या बहती हुई नदी से जुड़ा हुआ है, वो पानी तत्व को रिप्रेजेंट करता है।
तो जिस तरह आपने देखा होगा पानी को अगर आप ग्लास में डाल दोगे तो ग्लास में उसकी शेप आ जाती है, अगर आप किसी और बड़े बर्तन में डालोगे तो उसकी शेप उस बर्तन जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है अडेप्टेबिलिटी को, मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसमें ढल जाते हैं, तो ढलने का जो स्वभाव होता है वो पानी का होता है, और ये आपके इमोशन से जुड़ा होता है, यानी कि भावनाओं से। तो ये जो चक्र है वो हमारा सेक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा गुण है? रजस गुण। और जो हमारा रजस गुण एक और चक्र से जुड़ा होता है वो अग्नि तत्व से भी रजस जुड़ा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी ऊर्जा जो है बदल जाती है, और हम प्यूर में, मतलब यानी कि पवित्रता जो है ना वो यहाँ से आती है। जब अब हम वायु की तरफ बढ़ते हैं, यहां से हमारे जो है सत्व गुण शुरू हो जाते हैं, और जो हम वाणी से बोलते हैं, अच्छा बोलना, करना, एक जगह से दूसरे जगह को जाना, हमारे अंदर की जितनी भी ज्ञान है, ऊर्जा है, और वो इसको डिनोट करता है। फिर हमारे सबसे ऊंची भावना प्रेम, अनाहत चक्र, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, सत्व गुणों से। और ईथर यानी कि आकाश, वो तो है ही सत्व गुण, यानी कि आपका चेतना जिसको आप बोलते हैं, आध्यात्मिक प्रगति, तीसरे अंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आज्ञा चक्र का खुलना, दूसरों के साथ बातें करना, अलग अलग डायमेंशंस में ट्रैवल करना, ये सारे जो हैं हमारे सत्व गुण से एसोसिएटेड है। तो तीनों गुणों को आप बैलेंस कर सकते हैं, और किस तरह हम करेंगे वो आगे देखते हैं। तो तीन गुणों के बारे में कुछ और जानकारी इसमें बताता है कि ये हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप जो भी सोचते हैं या डिसीजन लेते हैं वो इन गुणों के इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। तो जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जो अगर एक गुण से दूसरे गुण में आपको जाना है तो उसके लिए आपको जागरूकता की जरूरत है, आध्यात्मिक उन्नति की जरूरत है। आध्यात्मिक अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि ध्यान कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, या स्वाध्याय कर रहे हैं, इस तरह करेंगे तो एक गुण से दूसरे गुण में जाना आसान है। अगर आप प्रापंचिक दुनिया में रहते हैं, रोज सुबह उठकर नहाना धोना, नौकरी पर गए और आ गए, खाना पिया और सो गए, तो आप ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण में ही पूरा जीवन बिता दोगे। परंतु यदि आप अध्यात्म के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तब आप जो है सतोगुण में रहते हैं। तो यही ये बता रहा है कि हर एक चक्र उस गुण से रिलेटेड है, और इसी तरह आप चक्रास को भी बैलेंस करके इन गुणों को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह ये रिलेशनशिप बताता है गुण और चक्र में। भगवत गीता में भी कई सारे स्तोत्र और श्लोक इसमें बताए गए हैं। पतंजलि में भी योग सूत्र में बताए हैं उनका रोल, और किस तरह योगा और एक्सरसाइज इन गुणों को आप बदल सकते हैं। अब आते हैं हमारे 9 ग्रह में, कौन सा ग्रह कौन से गुण से रिलेटेड है। अगर हम देखें, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और हमारे उसके बाद ये राहु केतु। तो राहु केतु को हम लेंगे नहीं इसमें। तो कौन सा चक्र, ये तो मैंने आपको बताया है। पहला रूट चक्र, मूलाधार जो है वो हमारा कौन सा प्लैनेट है आपको पता है? शनि भगवान, सैटर्न प्लैनेट जो है हमारे मूलाधार धार चक्र से होता है, और हमारे कैरियर को भी डिनोट करता है। तो स्टेबिलिटी, आपका जो घर होता है वो उसको डिनोट करता है, स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, आपके अंदर कितनी व्यवस्था है, डिसिप्लिन है, वो शनि भगवान को डिनोट करता है। ऊपर वाला चक्र जो है स्वादिष्ठान, वो हमारे गुरु यानी जुपिटर को, यानी कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आप क्या एक्सपैंड करना चाहते हैं, आपके अंदर अबंडेंस कितनी है, वो इस चक्र से पता चलता है। मणिपुर चक्र जो है वो आपके मंगल को डिनोट करता है, आपके अंदर कितनी करेज है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी एनर्जी है किसी भी कार्य करने को। ये चक्र को आप स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो आपका मंगल जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी पर्सनल पावर को दिखाता है। अनाहत चक्र प्यार से जुड़ा होता है, प्यार जो है शुक्र को डिनोट करता है, आपके अंदर लव, कंपैशन, हार्मनी। विशुद्धा चक्र जो है बुध को डिनोट करता है, आपके अंदर कम्युनिकेशन की पावर कितनी है, आप किस मेंटल क्लैरिटी से एक्सप्रेस करते हैं, लोग आपके ऊपर आकर्षित होते हैं कि नहीं, ये सारा जो है बुध भगवान मरकुरी से एसोसिएटेड है। आग्ना चक्र जो है हमारा मून से यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड होता है, इसलिए सारी मन की समस्याएं जितनी भी होती हैं वो आपके आग्ना चक्र से निकलती हैं। तो ये आपके चेतना, हायर कॉन्शियसनेस में जाना, आपको इंट्यूशन होना, आभास होना, और अगर ये तमोगुण में रहता है तो आप उसी तरह डिप्रेशन, इस तरह की उसमें चला जाता है।
क्राउन चक्र जो है वो हमारे सूर्य को डिनोट करता है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि आप दिव्यता को या एनलाइटनमेंट को महसूस करते हो, और वही ऊर्जा से आप परब्रह्म से भी जुड़ जाते हो। तो ये थे कुछ प्लैनेट के एसोसिएशन, जिससे कि पता चलता है कौन सा ग्रह किससे रिलेटेड है। तो ये शुक्र ग्रह अनाहत चक्र से रिलेटेड है, सूर्य भगवान आपका सहस्त्रार से रिलेटेड है, बुध भगवान थ्रोट चक्र से, मार्स जो है आपका तीसरा मणिपुर चक्र से, जुपिटर सेकंड सेक्रल चक्र से, और शनि भगवान आपके मूलाधार चक्र से एसोसिएटेड है। ये थी चक्रों के 7 गुणों की व्यवस्था। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये रजोतनो गुण है। एक तो है सेल्फ डाउट, दूसरे पे उंगली करना, ये हमारा तमोगुण होता है। हम कंफ्यूजन में रहते हैं या डाउट में रहते हैं, भ्रम में जीते हैं। और अगर यदि हम सोचे कि सभी में वही भगवान है, तो हम सतोगुण में रहते हैं। खुद के बारे में मटेरियलिस्टिक खाना पीना ऐश करना डांस करना, ये सब हम रहते हैं, तो हम रजोगुण में रहते हैं। तो किस तरह ये तीनों गुण हमारे अंदर है, किस तरह हम कार्य करते हैं तो एक और कहानी अब यहाँ सुनाती हूँ मैं। ये कहानी है 3 डाकुओं की। तो ये 3 डाकू जो है, एक व्यक्ति को जंगल में जा रहा था, उसको पकड़ते हैं, उससे उसका सारा सोना छीन लेते हैं। तो पहला डाकू कहता है इसको मार के हम खत्म कर देते हैं, इसको जीवित रखने की क्या जरूरत है, तो इसका हमने सब कुछ तो छीन लिया। तो दूसरा डाकू कहता है नहीं नहीं, इसको मारने की क्या जरूरत है, जब हमें हमें जो चाहिए था वो मिल गया, इसको हम छोड़ देते हैं। तो पहला डाकू जो है मारने पर उतारू होता है, और दूसरा डाकू कहता है नहीं नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम पेड़ से बांध कर चले जाते हैं। तो दोनों डाकू जो है पेड़ से बांधकर चले जाते हैं। तीसरा वाला डाकू वो भी उनके साथ चला जाता है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो वापस आ जाता है, और उस व्यक्ति को पेड़ से खोलता है, और उसको कहता है मेरे वजह से तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, आओ मैं तुम्हें जंगल से बाहर कर देता हूँ। और वो उसको बाहर लेके जाता है, बाहर का जंगल से रास्ता दिखाता है। तो वो कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद डाकू जी, आपने मुझे लूटा बांधा और फिर आपने छोड़ भी दिया, आपके अंदर बहुत अच्छा गुण है, और आप चलो मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ। तो वो डाकू कहता नहीं, मैं तुम्हारे घर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मेरा काम था तुम्हें छोड़ना, और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये भी एक ऐसी कहानी है जो कहते हैं कि पहला वाला डिस्ट्रक्शन पे उतारू होता है, दूसरा वाला उससे बांधने में। तो यानी कि रजोगुण जो है हमें हमेशा बांध के रखता है, मतलब प्रापंचिक दुनिया में हम उसी तरह घूमते रहते हैं। और तीसरा वाला गुण जो है हमें आजाद कर देता है इस जीवन चक्र से। तो ये कहानी में अलग ही रूपांतरण था इन तीनों गुणों का, कि मतलब एक बांधना, एक डिस्ट्रक्ट मतलब डिस्ट्रॉय करना, और तीसरा एक आजाद करना। तो ये तीनों गुण हमारे अंदर है। आपके ऊपर, आप आजाद रहना चाहते हैं तो सतोगुण में रहिए, अगर आप बंधन में रहना चाहते हैं तो आपको रजोगुण को बढ़ाना है, और अगर आप नकारात्मक शक्तियों के साथ रहना चाहते हैं तो यही रहिए। इसको हम कहते हैं ना, खुद का नर्क आपने खुद ही क्रिएट किया। तो आप ऐसे एक समय में नर्क में, एक समय में स्वर्ग में, और एक तरफ में आनंद ही आनंद में रह सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने इसमें नोट की, दिन और रात कौन से समय कौन सा गुण जो है वो विद्यमान रहता है। इसकी बड़ी इसमें रिसर्च थी, और ये मुझे मिला इसमें, जो हमारे सुबह 6 बजे से 10 बजे का समय होता है, जिसको हम ध्यान पूजा में मेडिटेशन में लगाते हैं, कई लोग सुबह उठते ही नहा धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो सतोगुण का टाइम होता है 6 बजे से 10 बजे तक। फिर उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक दोपहर के समय रजोगुण वो हावी होता है, और हम यही टाइम होता है, अगर आप देखें तो हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कार्य करते हैं या पैसा कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। ये समय क्रिएटिविटी का भी बहुत अच्छा टाइम है, आप पेंटिंग, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। कई लोग स्विमिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं इस टाइम पर, साइकिलिंग, आपका जिम जाना, तो ये सब आप कार्य इसमें कर सकते हैं। जो हमारा शाम का समय होता है 2 बजे से 6 बजे तक, ये तमोगुण का होता है। और जब आप सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, पूरे शरीर को आराम देते हैं, तो ये सुबह 6 बजे तक, रात के 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है वो हमारा तमोगुण का रहता है। यानी कि 10 बजे से रात के 2 बजे तक रजोगुण में रहते हैं। तो इस तरह अब आप ये शिफ्ट भी कर सकते हैं इन गुणों को। तो क्या ये बदला जा सकता है? ये थे चक्र की नॉलेज। चक्रों के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये हमारे 7 चक्र हैं, चक्रों के नाम लिखे हुए हैं।
मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आग्ना और सहस्त्रार। ये शायद दोबारा आ गया है। अब देखते हैं क्या इससे हमारे को बीमारियां आ सकती हैं इन गुणों की वजह से। तो बीमारियों के लिए अगर हम देखें किस तरह, आप कई बार सोचते हैं ना, कई लोग पूछते हैं हम सबसे अच्छा मैंने इसको क्यों लिखा यहाँ पर। आपने देखा होगा जब हमारे जीवन में नेगेटिव टाइम आता ना, तो हम कई बार क्या करते हैं, ग्रहों के सहारे क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, है ना। तो हम सोचते हैं कि हमारे ग्रह बदल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, तो मुझे ज्योतिष के पास जाना चाहिए। तो ज्योतिष मुझको क्या बताएगा? तो ज्योतिष कुछ ना कुछ आपको बताएगा कि शनि दशा चल रही है, राहु काल चल रहा है, ये अच्छा नहीं है, आपका बुध बदला हुआ है, बुध नीच का है, ऊंच ऊंच का है। तो जब ऊंच और नीच की बात करते हैं तो ये ग्रह या तो आपके मित्र होते हैं या उस समय पे शत्रु होते हैं। तो मैंने इसका ये रूपांतरण निकाला, हर चक्र का और हर प्लैनेट का एक हमारे शरीर के अंदर एक क्या है, हार्मोन होता है, या आप कह सकते हैं एक केमिकल इससे जुड़ा होता है। तो वहां पर अगर ब्रह्मांड में कोई ग्रह बदल रहा है तो उसका शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे, तो ये निकाला इंफॉर्मेशन मैंने। जब वहां पर आपको लगता है कि शनि भगवान बदल गए हैं या शनि देव अपने उसमें आ गए हैं, तो उससे क्या है, आपके शरीर के अंदर का जो केमिकल है वो चेंज हो जाता है। जब केमिकल चेंज हो जाएगा, हार्मोन चेंज हो जाएगा, आपके अंदर आएंगी बीमारियां। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। तो ये आपके शरीर में बीमारियों से भी आप जान पाते हैं। जैसे आपको पता चला अगर पेट दर्द है तो आपका मणिपुर चक्र खराब है, तो आपको कौन से ग्रह को ठीक करने की जरूरत है, अब आपको पता चल गया, आपको आपके मंगल ग्रह या जुपिटर को ठीक करने की जरूरत है। तो इसी तरह आज देखते हैं कौन सा ये है जो हार्मोन है कौन सी चीज से एसोसिएटेड है। अगर यहाँ पर अगर मैं मूलाधार की बात करूं, तो वहां पे जो एड्रेनलिन केमिकल होता है, जिसको हम फ्लाइट और फ्लाइट मोड में यूज करते हैं, वो खराब हो जाता है, यानी कि स्ट्रेस को बढ़ाता है। ये वो केमिकल है जब आप जैसे कहते हैं ना बहुत दुख आता है, या जैसे एकदम से इमरजेंसी आ गई आपके जीवन में, तो ये जो है केमिकल आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज होता है, एड्रेनलिन। परंतु उस शक्ति को आप क्या यूज कर रहे हो, इमरजेंसी को फाइट करने के लिए यूज करते हो। यानी कि पीछे कुत्ता पड़ जाए आपके, के पीछे कोई पड़ जाए, जीवन जिसमें हानिकारक ना क्षति लग रहा है आपको कि मेरे लाइफ को डर है। तो कई बार बीमारियां जैसे आप उसकी उसी का स्ट्रेस ले लेते हो, यार मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो वो और बढ़ता चला जाता है। तो जो एड्रेनलिन है यहाँ पर आपके स्ट्रेस को बढ़ा देता है। इसी तरह कॉर्टिसोल भी है, वो भी स्ट्रेस को बढ़ा देता है और स्वादिष्टान चक्रा पे काम करता है। तो आपकी इम्यून सिस्टम की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, इसलिए आपको रोग ज्यादा लग जाता है। यहाँ पर इम्यून सिस्टम जैसे ही आपका क्षीण होगा, आपको बुखार, खांसी, जुकाम, एलर्जी होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामाइन। ये हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम करता है। जब आप खुश होते हैं तो ये बढ़ता है। ये चार हैप्पीनेस हार्मोन को हम एक वर्ड से एसोसिएट करते हैं, DOSE, डोज बोलते हैं इनको। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटिन और ई से एंडोर्फिन होते हैं, खुशी के हार्मोन। जब आप हंसते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, ये तरह। तो ये सोलर प्लेक्सस मणिपुर से जुड़ा होता है ऑक्सीटोसिन, और ये आपके मूड को रेगुलेट करता है, आपकी भूख को रेगुलेट करता है और स्लीप को भी रेगुलेट करता है। जो ये सेरोटिन होता है आपके पेट के अंदर आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और आपकी भावनाओं को भी अच्छा रखता है। यही हार्मोन एसोसिएटेड है आपके डायबिटीज से। ग्लूकोज को, कितना ग्लूकोज लेना है, अगर आप इस हार्मोन को बढ़ा लोगे ना तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो ये हार्ट चक्र का जो है वो है ऑक्सीटोसिन, और ये आपके अटैचमेंट्स को, आप किसी पर कितना विश्वास करते हो, इस पे जुड़ा होता है। थ्रोट चक्रा जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जिसको थायराइड होता है आपने देखा होगा, वो अनरेगुलेटेड ना रहने से आपका पाचन शक्ति पर असर पड़ता है। ये आपके हार्ट की रेट को भी नियंत्रित करता है, मतलब खून संबंधित प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करता है। इसी तरह मेलोटिन, मेलोटिन आपके ना स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। ये आपको आपके हृदय की गति को हेल्दी बनाने के लिए यूज होता है। क्राउन चक्र जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है,
जब भी आप लगते हैं ना, आपको लगता है कि हाँ मेरा डिवाइन के साथ कनेक्शन हो गया, तो ये डीएमटी को बढ़ाता है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाता है। जो एंडोर्फिन्स होते हैं, अगर आप बहुत अच्छे मूड में हो ना, बहुत हंसते रहते हो, आपके अंदर खिलखिलाहट रहती है, तो वो एक मतलब नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं अगर इस हार्मोन को आप शरीर में बढ़ा लेते हो। तो ये कामनेस का, रिलैक्सेशन का सबसे अच्छा हार्मोन माना जाता है। इसलिए कहते हैं खुश रहो तो आपके एंडोर्फिन्स जो है निकलते रहेंगे। जैसे कि आप जैसे हार्ट्स बेचते हो ना, जैसे कोई वीडियो को अच्छा लगे तो आप हार्ट बेचते रहते हो, तो वो एंडोर्फिन्स निकल रहे हैं ऐसा लगता है। तो देखते हैं किस तरह आज हम सत्वगुण को कंट्रोल कर सकते हैं, तमोगुण को कंट्रोल कर सकते हैं और रजोगुण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप रोज ध्यान करेंगे तो सतोगुण बढ़ता रहेगा, योगा करेंगे तो भी सतोगुण बढ़ेगा। कुछ अच्छी अच्छी किताबें, धार्मिक ग्रंथ, गीता, जो भी आपका ग्रंथ है, रामायण हो गया, इन सब ग्रंथों का, उपनिषद का पाठ करते हैं। और सबसे अच्छा सात्विक भोजन करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनाज, अन्न खाना, और आपके जो अच्छी हरी हरी सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, ये सारे सतोगुण से भरपूर होती हैं। रजस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, तो आप रजोगुण को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने समय को नियंत्रण में रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम रहेगा, आपके अंदर एंग्जाइटी कम रहेगी। तो अगर आप राजसिक भोजन को देखें ना, जो हमारे जीभ के स्वाद होते हैं, वो है रजोगुण। जैसे पापड़ी चाट खाना, खट्टा खाना, तीखा खाना, ये सारे जितने भी मसालेदार खाना होता है वो रजोगुण को डिनोट करता है। यानी लहसुन प्याज वाला जो खाना होता है वो रजोगुण, या राजाओं के जैसे खाना खाते हैं ना, हलवा, मेवे, ये सारे रजोगुण को डिनोट करता है। मतलब शाही खाना जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे शाही पनीर हो गया, बटर मसाला हो गया, जो भी है, ये जितने भी शाही खाना, इसलिए राजा राजा से जो ना, मतलब राजसी खाना। जो तमोगुण होता है वो आपको बिल्कुल बिल्कुल ना, कहते हैं लिथार्जी, यानी कि आलसी बना देता है। तो जब आप नॉनवेज खाते हैं और ठंडा खाना खाते हैं, जैसे कि आप अमेरिका में रहते हैं तो आप देखा होगा टिन्ड फूड खाते हैं, यानी कि बंद हुआ फूड, मतलब जो डिब्बों में बंद होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। ब्रेड खाते हैं, कितने दिन के चीजें, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, आपके जितनी दुकानों में जितना सामान मिलता है जो बंद होता है ना, वो सारा जो है ना, जैसे आपका पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, मैगी हो गया, बिस्किट्स हो गए, जो पैकेट में बंद होता है, सील बंद होता है, वो सारे तमोगुण को डिनोट करते हैं। फ्रिज का खाना, ठंडा खाना, बासी खाना, और आप कह सकते हो ये सारे आपके तमोगुण से रिलेटेड है। तो ये रेगुलर रूटीन को डिनोट करता है। देर से उठना, टाइम से ना उठना, देर तक जागना, तो ये सब जो है ना तमोगुण से डिनोट होता है। तो ये है कुछ फल, ये सब्जियां जो आपके सतोगुण को बढ़ाती हैं। तो आपने देखा होगा कीनू, माल्टा फल जो होते हैं हमारे अच्छे अच्छे सतोगुण को बढ़ाते हैं। इनको खाने से आपके अंदर सतो प्रवृत्ति आती है, मतलब जो भगवान ने दिया, प्रकृति ने दिया, प्रकृति से मिलने वाला खाना। भरपूर इसमें सनलाइट होती है, पानी तत्व इसमें होता है, हवा और आकाश तत्व भी होता है। तो ये पांचों तत्व जब हम मिल जाकर उस खाने को हम खाते हैं, उसको हमें पकाना भी नहीं पड़ता, तो ये खाना जो है सतोगुण से प्रधान होता है। इसलिए आपने देखा होगा रामायण में भी राम सीता कंदमूल खा के पूरा जीवन व्यतीत करते थे, या साधु संत जो है वो कंदमूल और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ही जीवित रहते हैं। जो हमारा प्याज लहसुन का खाना होता है वो रजोगुण को दिखाता है। हमारा चिकन, प्रॉन, नॉनवेज, ये सारे जो हैं तमोगुण को। एक तो ये मर गए हैं उनको हम खा रहे हैं, और उसके बाद उन मरे हुए लोगों को हम क्या करते हैं, मसालों में तेल भुन और लगा के, मतलब रजोगुण भी मिलाकर उस तामसिक फूड को खाते हैं। तो तामसिक खाएंगे तो विचार भी तामसिक हो गए, व्यवहार भी तामसिक होगा। जैसे कि आपने पहले वाले को देखा, उसने पेड़ ही जला दिया, है ना। तो तामसिक गुण के कारण उसको फल भी खट्टा मिला, और फिर उसके बाद उसने पेड़ को भी जला दिया। तो जैसा खाना वैसा मन, जैसे खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ये हाईएस्ट गुण में सतोगुण होता है, ये आपके बैलेंस को डिनोट करता है, हार्मनी, प्यूरिटी। तो आप अच्छे अच्छे खाने को खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, जो अच्छी गायों से निकला हुआ दूध होता है ना, वो भी सतोगुण होता है। और अगर हम शराब को देखें, वो राजसी गुणों में आ जाता है। गरम मसालेदार खाना, फर्मेंटेड फूड, प्याज लहसुन वाला खाना, शाही खाना जिसको आप कहते हैं हलवा, मेवे वाला खाना,
वो रजोगुण को डिनोट करता है। फिश, पोल्ट्री, जो मछली है, चिकन है, सिगरेट है, दारू है, ड्रग्स हैं, और आपके शराब है, ये सारा जो है, गुटखा है, ये सारे तमोगुण को डिनोट करता है। खाने को गर्म करना, बासी खाना, ये भी तमोगुण को डिनोट करता है। तो किस तरह आप खाने को पकाते हैं, किस तरह उसमें क्या चीजें मसाले डालते हैं, जैसे कि आपने तड़का लगाया, उसमें मिर्च डाली, तो वो रजोगुण में आ जाता है। फ्राई करना, ओवर कुक करना, उस खाने को पकाना, ये सारे रजोगुण में आता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम गुणों को बदल सकते हैं, प्राणायाम से भी बदल सकते हैं, और अगर हम ध्यान करेंगे तो भी एक गुण से दूसरे गुण में भी हम जा सकते हैं। एक और चीज है, रात को बैठ के कुछ ना कुछ अपने बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लिखेंगे कि आज मैं सुबह इस प्रवृत्ति में रहा, दोपहर में मेरे अंदर ये चेंज आया, रात में मेरे को लगा कि बहुत आलस आ गया। तो तमोगुण आप खुद ही देख पाएंगे कि दिन के कौन कौन से समय में आप कौन कौन से गुण में रहते हैं। उसी तरह आप चक्रों को ठीक कर सकते हैं, चक्रों से आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा खाना खाना, बैलेंस्ड एक्टिविटी, अच्छे से टाइम से सोना, टाइम से उठना, अधिक से फल सब्जियों को खाना, शेड्यूल को बदलना, कुछ अच्छे विचारों पर बात करना। अगर आप ज्यादा टीवी देखेंगे, एंटरटेन भोगी बने रहेंगे, तो राजसी गुण में, जैसे कि आप देखते थे राजा महाराजा जो है अपने आप को एंटरटेनमेंट फील्ड में रखते थे, तो वो रजोगुण को दिखाता है। अगर आप ज्यादा बात करते हैं, आपको बात करना अच्छा लगता है, तो फिर वो क्या है, तमस गुण को दिखाता है, गॉसिप करना, इधर उधर की बातें करना, तो ये आपका तमोगुण बढ़ाता है। तो ये डिपेंड करता है किस तरह के कम्युनिटी में रहते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल्स थे। तो हर रोज जो है कुछ गोल सेटिंग करिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ाइए, पॉजिटिव एफर्मेशन आप लिख सकते हैं, उससे भी आपका जो है ना सतोगुण बढ़ जाएगा। कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट। फिर रोज आभार लिखना, ये आपके सतोगुण को बढ़ाता है। और साउंड हीलिंग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं, आपने देखा होगा टिबेटन बाउल्स जो होते हैं, इससे हम साउंड हीलिंग करते हैं। घंटी, अगर हम देखें घंटे की आवाज, इसलिए आरती के टाइम में घंटियां बजाती हैं, ये सबसे ज्यादा साउंड हीलिंग करता है। देखिए हमारे हिंदू कल्चर में हर चीज को बहुत महत्व दिया गया। जैसे हम पानी से अभिषेक करते हैं, फिर घंटी बजाते हैं। घंटी क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है, साउंड हीलिंग को देती है। तो वो आपके ना तमस को खत्म कर देती है। जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आपकी वायु को शुद्ध करता है, तो वायु शुद्ध होने से क्या होता है, आपका वातावरण शुद्ध होता है, तो वहां पर आपको सात्विक गुण मिलते हैं। तो हर एक जो हम पूजा का एक एक सामान यूज करते हैं ना, तो भगवान ने वो भी सोच समझ के बनाया है कि कौन से गुण को वो आपके बढ़ाएगा। तो साउंड एनर्जीज जो है वो ना आपके वातावरण को क्लीन करती है। मंत्रों के उच्चारण, कई बार आप मंत्र लगाते हैं, भजन को सुनते हैं, ये सारे साउंड हीलिंग को काम करते हैं। फिर हम शंख बजाते हैं, शंख को रखना। और आपने देखा होगा लोग बहुत पुरातन काल से सालीग्राम की पूजा करते हैं। तो सालीग्राम क्या है, एक तरह का क्रिस्टल है, वो आपके मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र से रिलेटेड है, तो वो आपके वो वाले गुण को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो जो लोग क्रिस्टल से काम करते हैं, वो धीरे धीरे जो है आपकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं, यानी कि क्षीण कर देते हैं। कुछ आप अरोमा थेरेपीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप कुछ अच्छा सुगंधित यूज करते हैं, अपने नाक की थेरेपी करते हैं, जैसे पेपरमिंट है, तुलसी है, सबसे अच्छा इसमें नीलगिरी माना जाता है, या लेमन ग्रास है। ये सब जो स्मेल होते हैं ना, ये आपके मूड को एनहांस करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये यूज करके भी आप एक गुण से दूसरे गुण में अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक चीज है, तमस गुण हमारे अंदर सबसे ज्यादा भीतर होता है ना, सबसे ज्यादा हमें चिंता तो बाकी दो गुणों की नहीं है जितना हमारे अंदर तामसिक गुण होता है। इस तामसिक गुण को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे ये ग्रह बदलने से बदलता है। तो यहाँ पर आपने सोचा होगा साढ़े साती, साढ़े साती मतलब सूर्य और शनि में जो क्या है, शत्रुता। सूर्य का पुत्र है शनि, इसलिए इनमें आपस में शत्रुता। तो एक है मूलाधार और एक है सहस्त्रार। तो इसीलिए जब आप कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत होना, तो नीचे तो है सर्प का सर, और जब ये जागृत होगा तभी तो सहस्त्रार तक पहुंचेगा ना। तो शनि से लेकर आपको यात्रा करनी पड़ती है सूर्य भगवान तक।
तो सन एंड सैटर्न जो है ये तमस गुण से रिलेटेड हैं। आप जैसे-जैसे इनकी पूजा करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये जो है अपना-अपना रंग और ढंग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो शनि का जितना प्रभाव हमारे जीवन पे रहता है, उसी से जैसे-जैसे शनि अच्छा होता है, आपके अंदर गुणों की शक्ति अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप उस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, यानी सूर्य को जल चढ़ाना, जिस तरह की आपकी प्रवृत्ति होती है, शनि की पूजा करना, शनि में दान करना, तो जैसे-जैसे आप उन देवताओं की पूजा करते हैं, आपके जीवन में बदलाव आता है। इसीलिए जब भी आप ज्योतिष के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, वो इनके ग्रह के अकॉर्डिंग आपको कुछ नग पहनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेमस्टोन्स। तो उससे भी जो है आपके ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो है कम होता है। ये नहीं कहते खत्म हो जाता है, उसका कम हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है, जैसे मूंगा है, रूबी है, ब्लू सफायर है, नीला वाला नीलम है। नीलम हम शनि के लिए पहनते हैं, और अगर रूबी है, वो जो है लाल वाला जो नग है, वो सूर्य से एसोसिएटेड होता है। तो ये तमस गुण को कम करता है। तो इस तरह आपने देखा ग्रह के प्रभाव से किस तरह हमारे अंदर ये तीनों प्रवृत्ति आती हैं, और आप किस तरह इनको अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में कर सकते हैं। अगर आप ध्यान करें, तो आपको किसी ग्रह नक्षत्र की जरूरत ही नहीं, वो आप सतोगुण में अधिक से अधिक रहेंगे। आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है। तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान, कि किस तरह पेशेंस को बढ़ा सकते हैं, आपके अंदर चेतना को बढ़ा सकते हैं, और एक आपका एफर्ट जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा। आप एक अच्छी स्पिरिचुअल टीचर, गुरु बन सकते हैं, अगर आप अपने गुणों पर नियंत्रण पा लें। आभार की स्थिति में रहना, कंपैशन, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, अच्छा सोचना, किसी को अच्छा खाना खिलाना। तो जितना ज्यादा आप दया, काइंडनेस, झुकाव, नम्रता में रहेंगे, तो ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, दूसरे को एप्रिशिएट करना, है ना? तो किसी को सत्य बोल के कोई अच्छा ज्ञान देना भी एक ग्रैटिट्यूड है। और जितना आप देंगे, उतना ही आप रिसीव करेंगे। तो रिसीव क्या कर सकते हैं? आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हैं, आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं। आपके जीवन में समृद्धि, सुख, ये सब आता जाएगा। जैसे-जैसे आप इस भावना को, आप किसी के प्रति आभारी रहेंगे तो ग्रेटफुल, किसी को कुछ देंगे तो ग्रैटिट्यूड आएगा आपके जीवन में। और जब आप थैंक यू बोलते हैं, तो जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो ये थे आज के 3 गुण। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा आज का ज्ञान सत्र। सो थैंक यू वेरी मच।